की तस्वीर है, जहाँ पर आप देख रहे हैं झरने जैसा पहाड़ों से होकर ये कलकल की ध्वनि देता है, पानी आ रहा है और अलकनंदा में प्रवाहित होता जा रहा है। ये पहाड़ों से, पत्थरों से होकर के गुजर रहा पानी, ये सफ़ेद चांदी जैसा, दूध जैसा पानी, ये बद्रीनाथ धाम की तस्वीरें। झरने जैसा पहाड़ों से बद्रीनाथ की तस्वीर, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से कलकल की आवाज़ें, दूध जैसा पानी पहाड़ों से होकर झरने के रूप में दिखाई दे रही तस्वीरें हैं, जहाँ पर श्योता के विधायक के द्वारा सौजन्य से कथा आयोजित की और आने का सौभाग्य मिला। ये पहाड़ नारायण पर्वत बता रहे हैं। लोग यहाँ पे चरण पादुका के लिए दर्शनार्थ जा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में स्पष्ट, और ये टूटी फूटी आवाज़ में आप लोगों को मैं दर्शन करा रहा हूँ। ऊंचे ऊंचे विशालकाय पहाड़ों पे जब जमीन बर्फ सफ़ेद चांदी जैसे चादर के रूप में दिखाई दे रहे पहाड़, और ये बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की तस्वीरें हैं, जहाँ पर दुर्लभ तस्वीरों को देखकर एक दिल में कुछ नज़ारा और ही पेश होता है। आप देख सकते हैं अलकनंदा यहीं पर गुजरती। पहाड़ों पे ये मकान बनाए गए हैं, किस विषम परिस्थिति में बनाए गए हों, जरा गौर करिए इन तस्वीरों। यहाँ पर देख रहे हैं ये विषम परिस्थिति, चरण पादुका के दर्शन करने जा रहे हैं, जो बद्रीनाथ के चरण पादुका है हाफते हुए, और ये चरण पादुका बद्रीनाथ के देखने जा रहे हैं। ये झरना पहाड़ों से होकर ये बर्फ पानी आ रहा है बद्रीनाथ धाम की तरफ। ये पहाड़ है विशालकाय, और कहाँ के हैं जरा गौर फरमाइए, कहाँ ये तस्वीरें देखने को मिलेंगी? ये बद्रीनाथ धाम में देखने को मिलेंगी, जहाँ पर पर्वत हिमालय जैसे और यहाँ पर झरने जैसा पानी बहता हुआ लोगों को नजर आ रहा है। ऋषि गंगा पहाड़ बोलते हैं यहाँ पर, लेकिन वास्तव में तारीफ करनी होगी उन लोगों की जिन लोगों ने इन दुर्लभ रास्तों को सुगम बना करके, और यहाँ पर जो स्थित तीर्थाटन स्थल और उत्तराखंड के सरकार की कि यहाँ पर चरण पादुका जो बद्री धाम के हैं, काफ़ी ऊंचे ऊंचाइयों पर पहाड़ों पर चढ़ाई चढ़ने के बाद उनको दर्शनार्थ को दर्शन मिलते हैं। काफ़ी है विशालकाय पर्वत पर विराजमान है, जहाँ पर बद्रीनाथ धाम में ये विराजमान है, और ये हनुमान गुफा है, इस पर लिखा भी है हनुमान गुफा। आप लोग दर्शन करें, ये हनुमान गुफा के दर्शन करिए आप। बद्रीनाथ में विराजमान है पहाड़ों की गुफाओं में। 108 श्री राघवदास जी महाराज वृंदावन से पधारे बद्री धाम में कथा का प्रवचन करते हुए, भक्तजनों को रसपान कराते हुए, और अपने साथ में बुजुर्ग टीम का सहायता करते हुए उनको दर्शनार्थ के लिए पहाड़ों के दुर्गम रास्ते को तय करते हुए वो ला रहे हैं। हनुमान गुफा पहाड़ों पर जो विराजमान यहाँ पहुँचे हैं, और उस गुफा के नतमस्तक आशीर्वाद ले रहे हैं। घंटा बजाकर उन्होंने किया बात कर खुदा जी की कृपा से यहाँ पर पहुँचे हैं और हनुमान गुफा के दर्शन कर रहे हैं। मित्रों का जाप भी किया। नमामि। बद्रीनाथ धाम की तस्वीर, पहाड़ और बादल एक ही में मिले हुए जैसा कि नज़ारा देखते ही बन रहा है। जरा गौर करिए, ये विषम और दुर्गम पहाड़ों की तस्वीरें हैं, बादल और पहाड़ एक में मिले हुए हैं। अगर ये जीवन जमाने का किसी बुजुर्ग के काम में आ जाए, और किसी इससे बड़ा कोई परस्वार्थ नहीं होता है। और श्रवण जैसी कहानी यहाँ पे याद आती है। एक बुजुर्ग 80 साल के और वो 90 साल के हैं, और उनको एक कथावाचक राघवदास जी के साथ में उनके सहयोगी उनका सहयोग करते हैं। राघवदास जी महाराज की तस्वीर, पीछे से बुजुर्ग 90 साल के से कारवां भाई चरण पादुका बद्रीनाथ धाम के उनके दर्शनार्थ के जा रहे राघवदास जी महाराज, और उनके साथ में काफ़ी एक कारवां देखा जा रहा है, जो उन्हीं के सहयोग से ये इतनी ऊंचाई, विषम परिस्थिति और रास्ते मार्ग तय करके वो कराएंगे। और सहयोग कर रहे कथावाचक राघवदास जी के सहयोगी ये बुजुर्ग 90 साल का सहयोग करते हुए तस्वीरों में देखें, ये चरण पादुका बद्रीनाथ के दर्शनार्थ जा रहे हैं। ये मकानों की तस्वीर, और ये उसके ऊपर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, बादल और पहाड़ इतने विशालकाय
जो डरावने लग रहे हैं, भयावह दिखाई दे रहे हैं। और ये राघव दास जी महाराज की तस्वीर है, चरण पादुका बद्रीनाथ के दर्शनार्थ जा रहे हैं। बुजुर्ग के 90 साल के हैं और उनका श्रवण जैसा रोल अदा कर रहे हैं, साथ में कथावाचक हैं। और दोनों हम बात करते हैं। क्या नाम है महाराज जी? काफ़ी हंस रहे हैं क्योंकि मेरा नाम गोपाल दास जी है। स्थान कहाँ है? मेरा नैमिष सारण में ही रहता हूँ और वृंदावन में, और पलवल गुरुद्वारा है, हम गुरु जी के पास रहते हैं। आपका क्या नाम है जो सहयोग कर रहे हैं? हमारा नाम दीपक मिश्रा है। यही सीतापुर जिले के जहाँ पे विधायक जी कथा जो करवा रहे हैं, बद्रीधाम में। पारा पड़ता है। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हैं महाराज जी? अब चरण पादुका के दर्शन करने, बद्रीनाथ के चरण पादुका। अच्छा, आप देख सकते हैं किस प्रकार से मेहनत की है और लगन से, ये सहयोग से जो पीछे बैठे। महाराज जी की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि महाराज जी को कैसे भी करके बहुत चाहे सर पे इनको बैठा के फिर लेके जाए, लेकिन जरूर। धन्य है आपके विचार और इस प्रकार। इस मंत्रों के साथ ये चरण पादुका बद्रीधाम के चरणों को जा रहे हैं दर्शनार्थ। 90 साल की उम्र पर ये पेड़ पहाड़ों के बीच में आने वाले दर्शकों के मन मोह रहे हैं और अपनी छटा को निखारते नजर आ रहे हैं। जरा गौर करिए इन तस्वीरों को। पहाड़ों के बीच की गुफाओं में ये खिले हुए हैं और मनमोहक ये अपनी छटा को बिखेर रहे हैं। जरा गौर करिए। जय घोष नारे के साथ 99 वर्ष की आयु में ये कड़क आवाज शेर दिल जवानों जैसी। जरा गौर करिए। शेर जैसी आवाज ये है हमारे भारत के जवान। गुफाओं के बीच में दर्शनार्थ बद्रीधाम में और 99 वर्ष के जो आज ये यहाँ पर इनकी विशेष कृपा से महाराज जी की और उनके साथ में उनका श्रवण का रोल अदा कर रहे पुराने ज़माने की जुमला याद आता है, जो आप हमारे चैनल के माध्यम से तस्वीरों में देख सकते हैं। और धन्य है ये महामंडलेश्वर जो वास्तव में, और धन्य है इनके माता पिता जो इनको अपनी कोख से जन्म दिया, जो कि, और ये दीपू मिश्रा जी हैं, नाम भूल जाते हैं। ये प्रेम नारायण तिवारी हैं। 1008 से गोपाल दास बाबा, सभी का परिचय कराया। बहुत बहुत वास्तव में जरा इनके विचार और इनका हृदय का प्रेम। इस सुनील पाठक जी आ रहे हैं, इनका सहयोग कर रहे हैं कथावाचन में। और काफ़ी महामंडलेश्वर के वो शब्द नहीं हैं जितनी भी तारीफ़ की जाए इनकी व्यवहार कुशलता और इनके आचार और विचार। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से दर्शनार्थ महामंडलेश्वर वृंदावन से पधारे इस तपोभूमि और देवभूमि भूलोक में जो कथा श्री श्री ज्ञान तिवारी चौकीदार श्रोता के विधायक के सौजन्य से यहाँ पर आज दर्शनार्थ हम लोगों के कृतार्थ कर दिया अपनी श्रोता की जनता को। ये बुजुर्ग जो है कर रहे हैं अन्य नाम की तस्वीर, विशालकाय पर्वत पहाड़ों की तस्वीर। सोने का पहाड़ सामने, ये सोने का पहाड़ जो बोलते हैं बादल, भगवान का मुकुट। और हम लोग अब पहुँचे हैं यहाँ पर विषम परिस्थितियों और मार्गों को तय करके चरण पादुका बद्रीनाथ धाम के चरण पादुका दर्शनार्थ। धूना हिंडकुंड मेडिटेशन हंट की तस्वीर है। यहाँ लोग मनौती मानते हैं। ये जो तस्वीर दिख रही झंडे के रूप में हाथ पैर जोड़ते हुए, और ये दर्शन के लिए जा रहे लोग पहाड़ों की गुफाओं को निहारते और झरने जैसा पानी जो गिर रहा है उसको देख रहे हैं। जो बोर्ड लगा हुआ है चरण पादुका लिखा हुआ है बद्रीधाम के। ये चरण पादुका स्थल है, ये चरण पादुका स्थल है। यहाँ पे बोर्ड लगा है, यहाँ आपके सेवार तुलसी का ढास रखा है, कृपया स्वयं लेकर ग्रहण करें। जो आप देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से दर्शन करेंगे। ये चरण पादुका उनकी निशान बने हुए हैं। सभी उनको प्रणाम करते हुए तस्वीरें जी बता रहे हैं, यहाँ पर परिचय करा रहे हैं किस स्थल पे आए हुए हैं। चरण पादुका है भगवान की, और इधर भी देखो जी
आ जाओ महाराज जी से, महाराज जी से। ये मंडलेश्वर जो ये चरण पादुका की रक्षा सेवार्थ है, ये उनकी कुटी है महात्माओं की, बनाए हुए हैं पहाड़ों के बीच गुफाओं में। 90 साल की उम्र में यहाँ पर दर्शन के लिए आए और उनका प्रणाम करते हैं इस कुटिया को, चरण पादुका स्थल पर। दान दक्षिणा भी कर रहे इस कुटिया में। विषम परिस्थिति में यहाँ पर लोग कैसे आते हैं, उनके भोजन व्यवस्था सारी दान पात्र लिखा हुआ है, उसी में चढ़ा रहे हैं। वृंदावन धाम से पधारे और ये बद्री धाम में श्री त्यागी ज्ञान तिवारी महाराज विधायक श्योता चौकीदार के द्वारा कथा के आयोजन में आए हुए थे और यहाँ पर लाव लश्कर के साथ अपनी पूरी साजिंदा जो इनकी टीम है भागवत में सहयोग कर रही है, उसमें 99 सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। सभी अपने दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और सामने दिख रही ये तस्वीरें भक्तजनों की हैं और श्री श्री महामंडलेश्वर महाराज वृंदावन धाम से पधारे इस बद्री धाम तपोभूमि देवलोक भूमि पर जो आज श्योता के 150 विधायक ज्ञान तिवारी चौकीदार अपनी धर्म पत्नी और सब परिवार के साथ यहाँ पर कथा का आयोजन किया। उस कथा में भक्तजनों को रसपान जो महामंडलेश्वर महाराज हैं वो अपने मुखार बिंदु से कराया और सभी का एक कल्याणार्थ ये कार्यक्रम आयोजन किया गया। उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर सब लोगों को दर्शन यहाँ पर कराने के लिए 99 वर्ष के और 90 वर्ष के करीब उम्र में इन बुजुर्ग को ये यहाँ पर लेकर आए हैं और धन्य है और धन्य कर दिया इनके परिवार को, इनके दर्शन, इनके जीवन को, जो आज यहाँ बद्री धाम के विशाल के चरण पादुका के दर्शनार्थ यहाँ पर पहुँचे। लेकिन बात करते हैं इन तस्वीरों से और महामंडलेश्वर महाराज से और 80-90 साल 99 वर्ष के करीब तकरीबन बुजुर्ग से कि कैसा लगा दुर्गम परिस्थितियों और पहाड़ों की गुफाओं में जो ये डंका और झंडा फहराया है यहाँ पर बुजुर्गों के साथ, वास्तव में धन्य है। और कैसा लगा पूरी बात कर हम बात कर रहे हैं। महाराज जी ये बताइए कि यहाँ पर आप आए, कितनी दूरी और कितने दुर्गम रास्ते और विषम परिस्थितियों में पहाड़ों के बीच जहाँ पर लोग आने का नाम नहीं लेते, लोग हाँफते रहते हैं। आपको भी देखा गया कई बार बैठकों के बीच और हाँफते हुए भी इस नवयुवक के रूप में फिर भी आप इस हालत से गुजरे, कैसा लगा और किन परिस्थितियों में आए, कितनी दूरी तय की? सबसे पहले आप सभी दर्शकों को, हमारे प्रेम वाजपेयी के जितने भी दर्शक हैं सबको जय बद्री विशाल, भगवान सभी का कल्याण करें। और जैसा कि सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण का आज 4th दिवस है, तो यहाँ पे चरण पादुका के दर्शन हेतु हम लोग आए हुए हैं। इधर जो ये है नारायण पर्वत है, ये इशारा करके बताया, हमारे तस्वीरों में देखेंगे। इधर नारायण पर्वत है और आपके उधर पीछे इधर ये नर पर्वत बताया। और यहाँ नर नारायण भगवान जो तपस्या में रत हैं और उसी के मध्य में हम सभी आज कथा के साथ भगवान के यत्र तत्र दर्शन करने को भी आए। उधर व्यास गुफा है, वहाँ भी दर्शन किए जाएंगे। और सभी लोगों के साथ में यहाँ पे जैसा कि आयोजन श्री ज्ञान तिवारी जी यजमान की भूमिका में बहुत सुंदर गांजरी क्षेत्र की जनता, सीतापुर, बाराबंकी इत्यादि लखनऊ से काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे कथा के साथ भगवान बद्री विशाल के दर्शन, माँ गंगा अलकनंदा के दर्शन और बहुत से सुंदर, जहाँ से माता सरस्वती यहाँ प्रकट होकर के सीधे प्रयागराज में दर्शन देती है। तो हम लोग सीधे उद्गम क्षेत्र में हैं, चाहे वो भगवान भागवत भगवान का प्राकट्य स्थल भी यही बद्री नारायण है। और हमारे श्री वाजपेयी जी भी बहुत परिश्रम करके आप सबको घर बैठे ये सब दर्शन करा रहे हैं, तो बहुत बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत साधुवाद हमारे वाजपेयी जी को। जैसा कि महाराज जी महामंडलेश्वर वृंदावन धाम से पधारे, उनके आचारों विचारों, उनके विचारों को सुना और जीवन को में उतारें। और यहाँ पर वास्तव में धन्य है जो इतने लोगों को, और ये श्रेय महामंडलेश्वर ने भी बताया कि श्योता के चौकीदार ज्ञान तिवारी को जाता है, क्योंकि आज इतनी बड़ी श्योता की जनता को जो सौगात दी है, दर्शन करके उनको कल्याण के लिए कामकार किया, भागवत का आयोजन किया, श्रीमद् भागवत का, वास्तव में धन्य है। जनता, वहाँ की जनता की भी तारीफ की कि ऐसे चौकीदार की चौकीदारी के हाथों में बागडोर सौंपी, कंधों पे जिम्मेदारी सौंपी, जो वास्तव में सराहनीय है। फिर भी हम थोड़ा की धाम से कैसा लगा? आप बहुत परिस्थितियों से, कैसा लगा संदीप अवस्थी जी? बहुत अच्छा लगा। हाँ, क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत आभार प्रकट करेंगे अपने जनप्रतिनिधि विधायक जी को, क्योंकि ऐसा काम गांधर क्षेत्र में ही नहीं पूरे जिले के किसी नेता ने नहीं किया। संदीप अवस्थी ने भी काफी तारीफ की, क्योंकि ये झंडा, और आप बताएं सर कैसा लगा?
बहुत बढ़िया लगा। ये सब महाराज श्री की कृपा से ही संभव हुआ है, श्री बद्रीनाथ भगवान की कृपा से। आपको कैसा लगा? महाराज श्री के बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आई हैं आप? बहुत आभार ज्ञान तिवारी जी को। यहाँ का नज़ारा सर, जो पहाड़ों की गुफा है, यहाँ की विशालकाय सफ़ेद चांदी जैसे चादरों में तब्दील है पहाड़, कैसा लगा आपको? बहुत सुंदर। ये तो भगवान की भूमि है, ये भू वैकुंठ इसी को कहा गया है। अच्छा, अब हम लोग ने वैकुंठ दर्शन तो आपको कैसा लगा? कहाँ से आए हैं आप? हमारे रेउसा से। रेउसा से। कहाँ, कौन से यूपी पड़ता है? यूपी ही है रेउसा में। यूपी में ही रेउसा है। नहीं, जिला कौन पड़ता है? सीतापुर। अच्छा, रेउसा। क्या कोई नया नाम दिया गया है? कोई अटल चौक दिया गया है जैसा कि बताया गया। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और ये ज्ञान तिवारी की देन है जो अटल चौक दिखाया जा रहा है आज। यहाँ हम लोग बैठ के लग रहा है एकदम स्वर्ग में बैठे हैं, साक्षात अपने भगवान के पास बैठे हैं। कि बहुत हाफ रहे हैं, कितनी विषम परिस्थितियों में आप आए हैं? चढ़ाई बहुत है। फोटो खिंचानी है। वहीं रुक जाओ, थोड़ा 1 मिनट रुक जाओ। तो भगवान के शरण है, वीडियो हर समय पता है। पहाड़ों के बीच की गुफाओं में निरीक्षण करते ये जो लिखा है शिव गोरक्षा धुड़ा हवन कुंड, यहाँ चतुर्मास में विशेष पूजा हवन, और ये हिली नहीं। और यहाँ पे हम दिखाते हैं जो बर्फ़ जमी हुई है, ये पहाड़ों की बर्फ़ है। ज़रा गौर करिए और किस कदर से यहाँ पे लोग आते हैं, और वास्तव में इन तस्वीरों से अंदाज़ा लगे कि वास्तव में ईश्वर यहाँ पर वास करता है, भगवान यहाँ पर वास करते हैं। सच्चाई है, वास्तव में देख सकते हैं आप तस्वीरें। उस वर्ष की उम्र में इनकी आस्था और प्रेम देखिए किस प्रकार से ये महामंडलेश्वर के साथ में आए हैं, और इनसे सीख मिलती है पूजन अर्चन धर्म के प्रति आस्था देखिए। वाह। वापस लौट रहे श्री 1008 महामंडलेश्वर वृंदावन धाम से पधारे और अपने भक्तजनों के साथ। धन्य हैं इनकी तस्वीरें और इनके शिष्य कि आज इनके सहयोग से महाराज जी के ये सब तस्वीरें दुर्गम परिस्थितियों से हमारे चैनल के माध्यम से देखेंगे किस कदर से वो दर्शनार्थ करके उनको 90 साल की उम्र में भी उनको वापस ला रहे हैं। और तस्वीरों में, वीडियो में देख सकते हैं किस कदर से ऊंचाई से पहाड़ों की गुफाओं के बीच से हो करके वो पूरी तरीके से यहाँ पर लंबे लंबे डग भरते हुए महाराज जी महामंडलेश्वर और उनके साथ में पूरी टीम 90 वर्ष की उम्र में ये चाल और ढाल जरा देखिए किस कदर से ढाकते नजर आ रहे हैं बुजुर्ग, ये हमारे भारत की। और जरा देखिए उनके हाथ पकड़ करके शेर दिल जवानों जैसा दिल देखा जा रहा है। यहाँ पे एक विषम और अच्छी तस्वीर जो श्रवण जैसी यहाँ पे दिखने को मिल रही है इन पहाड़ों की गुफाओं में। धन्य है ये बद्रीनाथ विशाल, जिनके चरण पादुका और उनके आशीर्वाद से और उनके इस टानिक से कितना हौसला अफजाई है कि इस उम्र में भी उनको ये चढ़ाई उतराई। जरा तस्वीरों में गौर करिए वीडियो के मदद से किस कदर से इनकी आस्था बनी हुई है इनके प्रति। पहाड़ों की रास्ता है जहाँ पर होकर के लोग गुजरते हैं और बद्रीनाथ धाम आकर के चरण पादुका के दर्शन करने जाते हैं। वो तस्वीर हम दिखाते हैं यहाँ पर। ये विकास वाजपेयी जी हैं, शमरा से प्रधान जी हैं मौजूदा, और बरकन्नू वाजपेयी के लड़के हैं। साथ में महामंडलेश्वर महाराज की तस्वीर अनवरत देखी जा रही है, और उनके साथ में 90 वर्ष की उम्र में शेर दिल जैसा और उनकी आवाज़ जरा आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। सभी को हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रहे हैं और अपने साथ पूरी टीम जय बद्री विशाल जय घोष नारे के साथ महामंडल से भरते हुए महामंडलेश्वर अपनी भक्तजनों के साथ, शिष्यों के साथ, जैसा कि नज़ारा पहाड़ों के बीच का है, गुफाओं के बीच का, जहाँ पर पेड़ पौधे अपनी अलग ही छटा दिखा रहे हैं, लोगों का मन मोह रहे हैं। और इस 80-90 वर्ष की उम्र में इस बुजुर्ग की तस्वीरें और उनकी आवाज़, जरा उनकी चाल ढाल देखिए क्या तेज है। आपको हम एक नज़ारा दिखाते हैं अपने चैनल के माध्यम से। ये पहाड़ों के बीच की गुफाओं के बीच की तस्वीर है और बद्री धाम की तस्वीर है, और उस वक्त की तस्वीर है जब एक सौजन्य से और ये अवसर हमको श्योता के विधायक के द्वारा लोगों को मिला, हमको नहीं। क्योंकि सुंदर सुंदर घास, सोने जैसी तस्वीर इन पहाड़ों की और सफ़ेद चांदी जैसा ये रूप पहाड़ों का जो देखा जा रहा है, बर्फ़ की चादरों में तब्दील ये पहाड़ की गुफाएं, ज़रा गौर करिए। और इस विषम परिस्थितियों में बद्री विशाल महाराज बद्री धाम के दर्शनार्थ किस परिस्थितियों में आते होंगे। धन्य हैं वो लोग जो लोग यहाँ पर पधारे
और उनके परिवार के, उनके माता पिता जिन्होंने ऐसे बच्चों को अपनी कोख से जन्म दिया, और धन्य है वो जिन्होंने ऐसा दिव्य और भव्य और विशाल कार्यक्रम आयोजित करके यहाँ पर इन लोगों को आने का अवसर दिया। एक छत और एक चादर के नीचे, पंडाल के नीचे तस्वीरों में आप देख सकते हैं जुगनू जैसे ये मकान पहाड़ों के बीच में दिखाई दे रहे हैं। बद्री धाम की तस्वीरें हैं इन लोगों। कठिन, दुर्गम, मोड़ जैसी खतरनाक रोडें, रास्तों को तय करते हुए महामंडलेश्वर वृंदावन से पधारे राघव दास जी महाराज। दर्शन कराने के बाद एक तस्वीर हम और दिखाते हैं, आप तस्वीर में जूम करके। वो श्रवण का रोल अदा कर रहे, और उनको एक तस्वीर और दिखाएंगे कि अपनी पिट्ठू का रोल अदा किया लाद करके। उसके बाद उन्होंने उनको दर्शन कराए। ऐसे व्यक्ति धन्य हैं। आप देख रहे हैं दीपू मिश्रा, जो वास्तव में उनकी ये जो तस्वीर है बयां कर रही है, बहुत काफ़ी एक लोगों के लिए नज़ीर पेश हो रही है और सीख दे रही है। हाथों से उस बुजुर्ग बलि का जो है वो कर रहे, बजरंग बली का नारा दे। अरे चलो जल्दी जल्दी। जय हो श्री बद्री विशाल भगवान की जय। पहाड़ों के बीच में गुफाओं के मध्य के ये तस्वीरें हैं जो मकान दिखाई दे रहे हैं, और कल कल की ध्वन की जल की धारा अलखनंदा अपनी अलग छटा को निखारती नजर आ रही, जो आवाज़ के माध्यम से आप सुन सकते हैं। इधर ऋषिगंगा, थोड़ा सा बात करते हैं और जानकारी के लिए, और अपने चैनल के माध्यम से जो घर बैठे हैं, घरों में दूर दराज से बद्री धाम से अब तस्वीरों को जरा दर्शनार्थ करिए। और महामंडलेश्वर की तस्वीर है, और यहाँ पर करीब 99 वर्ष की आयु में इनकी आवाज़ और इनकी बुलंद ये शेर दिल जैसी दहाड़ और तड़कते फड़कते इस उम्र में हम तस्वीर के माध्यम से वीडियो में आप देखेंगे। महामंडलेश्वर साथ में मौजूद हैं। थोड़ा जानकारी करते हैं कि यहाँ पर पहाड़ों के बीच, ऊंची ऊंची चोटियों के बीच में कौन कौन सी नदियाँ हैं, कौन कौन से देवता यहाँ पर वास करते हैं, पूरी बात करते हैं। और इशारे के माध्यम से हम महाराज जी से पूरी बात करते हैं इन तस्वीरों से। दर्शन कराओ। जैसा कि महाराज जी ने बोला, ये झरना जैसा बह रहा है, बताया गंगा है। ये ऋषि गंगा है, सामने ऋषि गंगा है जी, और उधर सामने से ये अलकनंदा जी। ये अलकनंदा की तस्वीर बताया। सरस्वती वहीं से गुप्त है, और यहाँ पे ऋषि गंगा अलकनंदा का संगम हो जाता है यहीं पे। अच्छा, जैसा कि दर्शन कराया और जानकारी दी, अब हम बात करते हैं यहाँ पर। क्या नाम बताया था आपने? जी मेरा छोटा सा नाम है गोपाल दास। गोपाल दास जी हैं, और वृंदावन में महामंडल के साथ में आए हैं। उनके साथ में आप कौन हैं? आचार्य दीपक मिश्र। दीपक मिश्र जी हैं, पारा से नाम रोशन कर रहे हैं कथा के साथ में। लेकिन जो इनकी वीडियो आप देखेंगे हमारे साथ में है, वास्तव में इन्होंने एक जो नज़ीर पेश की है समाज के सामने, वो सराहनीय है। और वो एक प्रेरणादायक तस्वीर है कि इस उम्र में एक श्रवण जैसा रोल अदा किया। कई वर्ष पहलों पुरानी जुमला याद आया, जो श्रवण कुमार ने आगे पीछे माँ बाप को बिठा के तीर्थ कराया था। वही तस्वीर, वही नज़ारा यहाँ पर पेश हुआ। महामंडलेश्वर ने कैमरे में कैद किया है, हम दिखाएंगे आपको, और वो महाराज जी भी दिखाएंगे। और बात करते हैं कैसा लगा आपको, इनके लिए आप क्या कहेंगे? हमारे श्रवण कुमार को बहुत श्रवण कुमार का दर्जा दे डाला। हमारे ये हमारे जो पलवल में विराजमान श्री सदगुरुदेव भगवान की कृपा से ही संभव हुआ है। जो बहुत बड़ी तारीफ की और इन्होंने आशीर्वाद लिया, लेकिन श्रवण का दर्जा दे भी डाला। राघव दास जी की कृपा रही। राघव दास जी की भी आशीर्वाद तारीफ की और आशीर्वाद दिया। थक गया, मैं कहा मैं नहीं जा पाऊंगा। उन्होंने हाथ पकड़ा, कहा चलो बाबा, मानो कि उन्होंने शक्ति दे दी मुझे, और मैं चरण पादुका बद्रीनाथ के चरण पादुका के दर्शन किए, और इतनी ताकत आ गई कि नीलकंठ के जाने की तैयारी। जरा आवाज इनकी सुनिए। लेकिन शाम हो गई थी, इस लिहाज से वापसी आना पड़ा। अगर कहीं सुबह का 8-9 बज जाता होता या 10 बजता होता तो नीलकंठ तक जाता। इतनी संतों की ताकत, समय कम अभाव के कारण ये नहीं पहुंच सके नीलकंठ। चरण पादुका के दर्शन करके बद्री विशाल के, और किस कदर से श्रवण का रोल अदा करके और बुजुर्ग को लेके आ रहे हैं। गौर करिए इन तस्वीरों पे, और बद्री धाम की तस्वीरें हैं, एक नज़ीर पेश कर दी, और बहुत सारी तस्वीरें हम दिखाएंगे आपको इसी प्रकार की।
महिला का जो जिला सदस्य भी हैं भारतीय जनता पार्टी की और संतोषी हैं और इनकी तारीफ भी करनी होगी। वास्तव में मदद करना भी चाहिए। ये दुर्लभ तस्वीर पहाड़ों की गुफाओं के बीच की चरण पादुका के दर्शनार्थ कर वापस लौट रहे जो है देख सकते हैं नज़ारा ये। और तारीफ तो करनी होगी इस युवक की जो बुजुर्ग की तारीफ और उनको यहाँ पर देखा जा रहा है और एक नज़ीर पेश की है समाज के लिए। और वहीं पर इस तस्वीर को कैद करने से महामंडलेश्वर भी नहीं रोक सके अपने मोबाइल में कैद करने से और मजबूर हो गए आखिरकार ये दृश्य देख करके। वास्तव में बद्री विशाल भगवान का नाम लेकर नारा करते हुए आवाज नहीं निकल रही, गलती थी, रास्ता जानकारी नहीं था, इस वजह से भटक गए। ये श्रवण कुमार और दीपू ये हैं जो इस दुर्गम रास्ता तय कर महामंडलेश्वर आ रहे हैं चरण पादुका के दर्शनार्थ। महामंडलेश्वर महाराज की तस्वीरें। काफ़ी लोगों को धन्य करा दिया महाराज मंडलेश्वर ने दर्शन करके करा के। खाते हैं पहाड़ों के होकर के जो झरना बह रहा है और यहाँ पर महामंडलेश्वर महाराज की तस्वीर देखी गई फोटो के साथ तस्वीरों में। कल की ध्वनि, पहाड़ों की गुफाओं से निकल रही है दूध की धार पानी और यहाँ पर महामंडलेश्वर की तस्वीर विराजमान वृंदा धाम से इस धरती पर पधारे तपोभूमि बद्री धाम में जो कल कल की आवाज़ें करता हुआ ये नज़ारा अलग ही पेश करता है और अपने को नहीं रोक सके, उसको निहारते रह गए महाराज जी के साथ। ध्वनि ये नज़ारा पहाड़ों की गुफाओं से बीच की धारा देखी जा रही है। ये बद्री धाम की तस्वीर है और चैनल के माध्यम से सभी लोग दर्शन करें। मैंने प्रयास किया है अपनी छोटी टूटी फूटी आवाज़ में लेकर के और पूरी तरीके से जैसा कि आप देख रहे हैं पहाड़ों की और अपने हम चैनल के माध्यम से लोगों को दर्शन कराने का प्रयास किया हूँ। जो लोगों ने हमारी जिम्मेदारी सौंपी है प्रयास कर रहा हूँ और ये दर्शन करें घर बैठे आप लोग। झरनों के बीच से अपनी तस्वीरों को कैद करके वापस लौट रहे और चरण पादुका के दर्शन करने के बाद अरे बुजुर्ग के दर्शनों तक भाग ये ढकता हुआ चेहरा, इस उम्र की ये तस्वीरें, वाह भाई वाह, धन्य है हमारा भारत, इसीलिए सोने की चिड़िया कहा जाता है। पहाड़ों के ऊंचे खड़ा हुआ है लेकिन अब नीचे उतरने के लिए वो असमंजस में फंसा है और सोच विचार में कि कैसे उतरे इन पहाड़ों की गुफाओं से। किस कदर से वो अपनी क्षुधा मिटाने के लिए इस हरी हरी और सोने जैसी और चांदी जैसे सफेद पानी को देखकर लालसा जागी और ऊंचे चढ़ गया। किसी प्रकार चढ़ तो गया लेकिन अब उतरने में वो असमंजस में फंसा है। ये जानवर गौवंश है जो अब ऊहापोह में फंसा हुआ है। ये है पहाड़ों और बद्रीनाथ की लीला और महिमा की तस्वीरें हैं। कल कल की ध्वनि की आवाज़, लोगों की गड़गड़ाहट दिलों को डरा रही और उनको मनमोहक ये नज़ारा। बद्री धाम पहाड़ों के बीच गुफाओं से होकर बह रही धारा।